7 बज रहे हैं। करते हैं खबरों की शुरुआत आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि यूपी के नोएडा से सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। नोएडा में आज जेपी नड्डा टिफिन बैठक करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। सेक्टर 51 स्थित एलपीएस स्कूल में होने वाली है। तो आपको बता दें कि तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ये टिफिन बैठक होनी है। 2024 की तैयारियों में जुटने का इसमें मंत्र जेपी नड्डा देंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस टिफिन बैठक में हिस्सा लेंगे। लगभग 185 पदाधिकारियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ टाइम बाद तस्वीरें आ जाएंगी जहां महासंपर्क अभियान के बाद आयोजन है। 2024 को फतह करना है। उत्तर प्रदेश को निशाना इसलिए भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। तो तमाम कार्यकर्ताओं को सबसे पहले एकजुट करना, मजबूत करना, उसके बाद कार्यशैली को आगे बढ़ाना। चलिए अब जरा जान लीजिए ये टिफिन बैठक इतनी खास क्यों है, इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ खास है इसमें। पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित किया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि बैठक में क्षेत्र में जो रहने वाले पूर्व सांसद है ना, उनको भी शामिल किया गया है, क्योंकि पूर्व मंत्री से लेकर मंडल स्तर तक के तमाम जो अधिकारी होंगे, पदाधिकारी जो हैं, वो शिरकत करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिले के तमाम जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। ये भी बता दें कि लगभग बैठक में 185 पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जिसका एक बड़ा मकसद है कि तमाम पदाधिकारियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। बिल्कुल, बीजेपी की कार्यशैली का जब भी जिक्र होता है दीपिका, तो बीजेपी अपनी प्रिपरेशन के लिए जानी जाती है। ग्राउंड पर, ग्रास रूट लेवल पर पन्ना प्रमुख तक जाती है बीजेपी, बैठक करती है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करती है। वही भूमिका बीजेपी की दोबारा से नजर भी आने वाली है। और ये हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमेशा बूथ लेवल को मजबूत करना एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी मानती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली और कानपुर के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम आज केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। सघन दौरा माना जा रहा है। लखनऊ से पहले वे बरेली जाएंगे और फिर कानपुर बरेली में आयोजित मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। तो आज केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जो निर्माणाधीन परियोजनाएं होंगी ना, उसका स्थलीय निरीक्षण भी आज किया जाएगा। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर जाने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन होगा जिसमें शिरकत करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होने वाली है। जनपद की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। बेहद खास ये बैठक है, बेहद खास ये दौरा है। तो जनपद की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण होगा। बरेली कानपुर के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य होंगे। तमाम, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, अब 2024 को फतह करना है। किस तरीके से बूथ लेवल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करना है। अब बड़े बड़े जो अधिकारी, बड़े बड़े जो नेता, इसे हम कहते हैं कि वो अब अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकेंगे। सबसे पहले वो बारीकी से उन तमाम चीजों का निरीक्षण करेंगे, उन पर अवलोकन करेंगे जिस पे काम करना है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बांदा और फतेहपुर के दौरे पर ब्रजेश पाठक भी रहने वाले हैं। आपने समझा कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ग्राउंड पर जुटे रहेंगे, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हैं। सुबह 11 बजे बांदा पहुंच जाएंगे ब्रजेश पाठक, यानी कि अब से कुछ ही घंटों बाद बांदा में मोर्चा संभाले नजर आएंगे। मोर्चा सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे डिप्टी सीएम। इस दौरान आपको बता रहे हैं दोपहर के 2:15 बजे फतेहपुर का कार्यक्रम है। फतेहपुर पहुंचेंगे, कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से तमाम जो डिप्टी सीएम हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। बात फतेहपुर की करें, मोर्चा सम्मेलन के संबोधन में इसमें कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। जिस तरीके से आपको हम बता ही रहे हैं कि लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में कहें। हालांकि बीजेपी जो है वो बेहद उत्साहित है। नगरीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, उसको लेकर खुश है। लेकिन बीजेपी की खासियत ही कही जाएगी कि एक इलेक्शन, हालांकि वो हारे जरूर है कर्नाटक का, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्शन खत्म होता है, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए वो अपने आप ही कमर कस लेते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से कर्नाटक का जब रिजल्ट आया था, उसके एक दिन बाद ही
प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंच गए थे, वहां प्रचार प्रसार में जुट गए थे, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखिए जिस तरीके से यहां पर तमाम डिप्टी सीएम में मोर्चा संभाले हुए हैं, उनका एक ही मकसद और खास मकसद ये कि तमाम बूथ लेवल को मजबूत करना, बूथ को मजबूत करना। बूथ को मजबूत करने का मतलब है पार्टी मजबूत करना, और यही बीजेपी का सिद्धांत होता है। इधर केजरीवाल और अखिलेश यादव की आज लखनऊ में मीटिंग होने वाली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के बिल को लेकर ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि राज्यसभा में बिल को नामंजूर करने में आम आदमी पार्टी लगातार यूं कहें कि सभी राज्यों का दरवाजा खटखटा रही है, तमाम सीएम से मुलाकात कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि बातचीत संभव है। बिल्कुल, आज शाम को मीटिंग में मौजूद रहेंगे सीएम मान। आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूद रहने वाले हैं केजरीवाल और संजय सिंह। डेलीगेशन में राघव चड्ढा और आतिशी भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद दोनों नेता मीडिया से रूबरू होने वाले हैं। क्या कुछ बातचीत हुई ये भी बताएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच मीटिंग होगी। सबसे प्रमुख भूमिका इसमें संजय सिंह निभाने वाले हैं। तो इस बीच कुछ ग्राफिक्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जिनके जरिए हम आपको बताएंगे कि बिल को नामंजूर करने की क्या कुछ प्रक्रिया, क्या कुछ गणित रहने वाला है। राज्यसभा में अभी गैर बीजेपी दल के सदस्यों की तादाद ज्यादा है। राज्यसभा में बीजेपी के कुल 93 सदस्य हैं और बीजेपी के सहयोगी दल के सदस्यों की तादाद मात्र 12 है। इसी तरीके से सत्ताधारी दल की कुल संख्या 105। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, ग्राफिक के जरिए कैसे समझा रहे हैं कि विपक्षी दल की जो संख्या है, जो सदस्य संख्या है, वो 133 है। इसी के साथ साथ सभी विपक्षियों के बिल का विरोध करने में जुटे हुए हैं केजरीवाल, उनको मना रहे हैं। केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में नामंजूर कराया जा सकता है, लेकिन अब चुनौती भी बड़ी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात हो रही है। तमाम जो बड़े बड़े पार्टी के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों और यूं कहें अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को मना पाएगी। फिलहाल चूंकि कांग्रेस को लेकर जद्दोजहद बहुत दिन नजर आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सर्बिया के दौरे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये अहम खबर अलेक्जेंडर वुसिक ने दिया था सर्बिया आने का निमंत्रण। 4 से 6 जून तक सूरीनाम के दौरे पर थी राष्ट्रपति। तो बड़ी खबर और अहम खबर है, क्योंकि सर्बिया के राष्ट्रपति से जो निमंत्रण मिला था, आज उस निमंत्रण के चलते ही सर्बिया पहुंच जाएंगे। तो बेहद खास ये दौरा, 4 से 6 जून तक सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति रहने वाली हैं। सर्बिया के दौरे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। आपको बता दें कि सर्बिया के राष्ट्रपति ने खुद निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद राष्ट्रपति का यह आधिकारिक दौरा है और ये दौरा हर लिहाज से बेहद खास और अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मकसद जो है ना, वो ये है कि आपसी सौहार्द को बनाए रखना और जो संबंध है उनको प्रगाढ़ रखना है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रेल की पटरियों पर फिर से दौड़ेगी कोरोमंडल एक्सप्रेस। बाहानागा से गुजरी है कोरोमंडल एक्सप्रेस। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटना को पार किया है। दुर्घटना स्थल को पार करती नजर आई है कोरोमंडल एक्सप्रेस। जब ट्रेन गुजरी, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, मंगलवार को उसी जगह से गुजरी थी जहां पर दुर्घटना हुआ था। और उड़ीसा ट्रेन हादसे में आपको याद होगा, बहुत दुखद 288 लोगों की मौत होने की खबर सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा था। किस तरीके से पूरा देश स्तब्ध रह गया था इस हादसे के बाद से। हालांकि अब कहीं ना कहीं 51 घंटे के बाद आपने देखा था कि खुद रेल मंत्री लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, बने हुए थे। उन्होंने किस तरीके से ट्रेन को रवाना किया। इसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये है कि यहाँ से अब कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, अब वापस से एक बार फिर से आपकी सेवा के लिए तत्पर नजर आ रही है। तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से 30 किलोमीटर रफ्तार की दुर्घटना स्थल को पार किया। और वाकई में ये वो ऐसा समय है जिसे कभी भुलाया जा नहीं सकेगा। लेकिन किस तरीके से जिंदगी वापस पटरी पर लौटती है, ये हमने देखा है। तो दिल्ली का सरिता विहार फ्लाईओवर, आपको बता दें कि आज से बंद हो जाएगा। 50 दिनों के लिए ये सरिता विहार फ्लाईओवर की मरम्मत करने में तमाम 50 दिन लगेंगे। लोक निर्माण विभाग आज से ये प्रक्रिया जो है, जो काम है मरम्मत का, उसे शुरू कर देगा। तो 26 जुलाई तक ये मरम्मत का काम जारी रहेगा।
बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग आज से शुरू करेगा मरम्मत का काम। 26 जुलाई तक पुल की मरम्मत का काम चलने वाला है। तो सईदा विहार का जो फ्लाईओवर है वो आज से बंद रहने वाला है। इसकी जानकारी तमाम दर्शकों को भी हम दे रहे हैं। 50 दिनों के लिए ये सरिता विहार का फ्लाईओवर बंद रहेगा। यदि आप इस रूट से गुजरें, यदि दिल्ली के बाशिंदे हैं आप, एनसीआर में आप रहते हैं, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि लगभग 50 दिन तक ये फ्लाईओवर बंद रहेगा। इसका जो काम है, जो मरम्मत का काम है, वो पेंडिंग था, वो काम अब वापस से शुरू हो जाएगा। 26 जुलाई तक ये काम रहेगा। इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगाने की मांग लगातार चली आ रही है। रोक लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि रोक लगाने की मांग। ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार मांग कर रही है कि रोक लगा दी जाए। दिल्ली परिवहन विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिए थे कि बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद कर दिया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, उसी के मद्देनजर आज का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी ओला उबर में बाइक सर्विसेज ली जाती है, अपनी ही धुन में वो चलाते हैं। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रखी कि 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को नहीं बिठाया जाए बाइक पे या टू व्हीलर्स पे। लेकिन इसको भी कई दफा ऐसा देखा गया है कि वो मानते नहीं है, रुकते नहीं है। इसके बावजूद बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो फिलहाल आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। इधर क्रिकेट जगत से बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर आपके बीच, जहां पर आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबला आज से शुरू होगा। लंदन के ओवल में ये फाइनल मुकाबला होना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला है। लगातार दूसरी बार आपको बता दें कि टीम इंडिया फाइनल खेल रही है। टीम इंडिया भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे इसकी शुरुआत की जाएगी। तो बेहद खास रहेगा ये फाइनल मुकाबला। आपको बता दें कि लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि फाइनल खेल रही है टीम इंडिया। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये मुकाबला बेहद खास और दिलचस्प होने वाला है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और सौगात है क्रिकेट जगत से, जिसकी शुरुआत आज लंदन के ओवल में हो जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत है और सीधा प्रसारण भी इसका होने वाला है। बेहद खास मुकाबला, बेहद दिलचस्प मुकाबला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला होगा। तो बिल्कुल ये खिताबी मुकाबला देखने लायक इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो इंतजार है कि आखिरकार ट्रॉफी किसके नाम होगी। तो फिलहाल ये आज फाइनल हो जाएगा। तो मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको बता दें कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किया जाएगा। क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी है पूरे संसार में, देश में तो कह सकते हैं कि इसका रुबाब है। चलिए ग्राफिक के जरिए लगातार आपको दिखाई है। पूजा ग्राफिक्स को आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मुकाबले का सीधा प्रसारण पूरे वर्ल्ड में किया जाएगा। भारत में मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होने वाला है। डीडी स्पोर्ट्स पर भी आप ये मैच देख सकते हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा। मैच की कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो पर सुन सकते हैं आप। 11 जून को होगा मैच का आखिरी दिन और 12 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। तो बिल्कुल ये बहुत अहम है, बहुत खास है और क्रिकेट प्रेमी है तो जरूर इस मैच को देखिएगा। तो फिलहाल आपको बता दें क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर थी और इसी के साथ साथ आपको बता दें इसका वर्ल्ड स्तर पर भी टेलीकास्ट होगा और मकसद यही है कि जो क्रिकेट प्रेमी हो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले पाएं। इसी बीच राजस्थान से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही। पूजा, क्या कुछ खबर है, जरा बताएं। राजस्थान से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी। 11 का पायलट ऐलान करेंगे। तो सूत्र क्या कह रहे हैं, जरा जान लीजिए। सूत्र बता रहे हैं नहीं थम रहा है सीएम गहलोत से पायलट का विवाद। क्योंकि एक बार फिर से अंदरूनी जो कलह है वो सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है 11 जून, जी हां 11 जून को कहा जा रहा है कि नई पार्टी का ऐलान किया जा सकता है। तो राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार आपको बता दें कि दोनों के बीच आपसी कलह है उसको दूर करने के लिए बात कहते हैं। मीडिया से मैं सुन रहा हूं कि पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले भी ये बात कह चुके हैं और आपको याद होगा किस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों पहले ही
सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मैराथन बैठक हुई थी और इस मैराथन बैठक में जो कि दिल्ली में हुई थी 4 घंटे 5 घंटे की लगभग बैठक चली थी, जिसमें हाथ में आप देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर कहा गया था कि दोनों मेरे एसेट हैं। राहुल गांधी ने इस बात को कहा था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि गहलोत और पायलट दिल्ली तलब किए गए थे। दोनों नेताओं के बीच 4 घंटे लंबी बातचीत चली थी। दोनों नेताओं से बंद कमरे में बातचीत हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। एक बार फिर से दोनों के बीच में अंदरूनी कला सामने आ रही है, उसकी खबरें सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट फिलहाल अपना विमान उड़ाकर नई पार्टी बना सकते हैं और उनकी लैंडिंग कहीं और हो सकती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश है कि क्या कुछ कवायद कांग्रेस ने अभी तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं अशोक गहलोत सियासत के, उनके बीच में चीजों को सुलझाने की कोशिश करी। बंद कमरे में बातचीत हुई, सभी ने पूछा मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन वो सामने नहीं आ पाया था। माना यह जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, लेकिन क्या ऑल इज वेल है? सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ और कह रहे हैं, हालात कुछ और कह रहे हैं। पायलट बताएंगे कि क्या सच है, सच क्या है क्या नहीं है। लेकिन 30 महीने से आपने देखा होगा किस तरीके से जब से सरकार बनी है पायलट और अशोक गहलोत में ठनी नजर आती है और लाजमी भी है, चूंकि पायलट ये कहते हैं कि लगातार जो है मैं काम कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे पद नहीं दिया गया। हालांकि अभी पद से वो कोसों दूर हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर लेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में बोरवेल में गिरी मासूम 2.5 साल की बच्ची को बचाने में पूरा बोरवेल करीब 300 फीट गहरा बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें लगभग 20 फीट की जो गहराई पर एक बच्ची किस तरीके से फंसी हुई है। तस्वीर जरा आप देखिए, लगभग गहराई इसकी 20 फीट बताई जा रही है। जेसीबी की मदद से तमाम बचाव अभियान जारी है। देखिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। आपको ये भी बता दें कि सीएम ऑफिस के अधिकारी जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। तस्वीर जरा देखिए, पूरा का पूरा प्रशासन मानो जेसीबी को लेकर उतर आया हो। बच्ची को बचाना पहली प्राथमिकता बनी हुई है। किस तरीके से बच्ची संपर्क हो पाए, बच्ची क्या बोल पा रही है, क्या किस तरीके से उसको खाना मुहैया कराए, तमाम बातें जो हैं सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि खुद शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। तो बिल्कुल बड़ी खबर, अहम जानकारी सीहोर से आपको मिल रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बार फिर से इस तरह की घटना देखने को मिली है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं और ठीक वैसा ही प्रकरण अपनाया जा रहा है बच्ची को रेस्क्यू करने में, जो अमूमन देखने को मिलता है प्रशासन की तरफ से। 20 फीट की गहराई में बच्ची फंसी हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि बच्ची का एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, बच्ची कहां पर फंसी हुई है और किस तरीके से उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, इस तरह की प्रणाली अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। अमूमन इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिलता है कि टनल के पैडलर, एक टनल खोद दी जाती है और उसके थ्रू ही बच्ची जो फंसे होते हैं, जो बच्चे, उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, तमाम चीजें उनको सप्लाई की जाती है। लेकिन यहां पर क्या कुछ प्रणाली अपनाई जा रही है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाया। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बरपेगा लू का कहर देखने को मिलेगा। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक अलर्ट जारी किया गया है। लू का प्रकोप रहेगा, भीषण गर्मी के साथ लू रहेगा अगला हफ्ता। तो 46 डिग्री के पार आपको बता दें ये पारा जा सकता है। बहुत राहत महसूस की गई थी। मई तक कहा जा रहा था कि गर्मी नहीं पड़ रही, लेकिन अब गर्मी का सितम झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 11 जून के बाद पूरब से चलने वाली जो हवा है वो नमी लेकर आएंगी। पूरब की हवा से उमस में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब मौसम करवट बदल रहा है और गर्मी जो है लगातार अब बढ़ेगी। जो कि आपने देखा मई में, क्योंकि हम यदि बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, वहां पर किस तरीके से लगातार बर्फबारी हुई, मौसम ने करवट बदली। अभी भी कुछ दिन पहले तक भी लगातार बारिश हुई, दिल्ली एनसीआर भी बारिश में आए दिन भीग जाता। लेकिन अब जो अलर्ट जारी कर दिया गया वो ये कि आज से लू का कहर बरपेगा। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक आप राहत महसूस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो आपको बता दें, अगर आप हमें इस समय देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो अगले हफ्ते के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा और मौसम अगले हफ्ते बिल्कुल भी नमी नहीं रहने वाली है। लू के थपेड़े खाने के लिए रेडी रहिए
और उसकी जो कुछ प्रिपरेशन हो सकती है वो आपको करनी चाहिए। अपने आप को आप कवर करके घर से निकलिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है क्योंकि मौसम की नमी खत्म हो जाती है जब भी लू के थपेड़े चल रहे होते हैं। तो आज से लू का कहर बरपेगा। हालांकि मौसम विभाग हमेशा से ये कहता है कि आप बचिए, लेकिन आपको ये भी बता दें, जो एक निश्चित समय होता है, कहते हैं कि दोपहर की 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यदि आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ही मत निकलिए, और बहुत ज़रूरी है तो आप एहतियात के तौर पर बाहर निकलिए। चलिए, इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर इतना। पूजा, आगे क्या होगा? बिल्कुल, तो खबरों का सफर यहीं तक। खबरों के उस पार लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज़। बिल्कुल, जल्द लौटेंगे। ब्रेक एक छोटे से।